देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। भाइयों और बहनों, आज जब हम लोकतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों, आखिरकार बीजेपी ने स्वीकार कर लिया कि वो परिवारवाद है। कांग्रेस को परिवारवाद करते करते खुद बीजेपी पार्टी परिवारों को टिकट देने लगी। आखिरकार निर्मला सीतारमण ने अपने ही मुद्दे का बहिष्कार करते हुए पार्टी को पूरी तरह से भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने पुणे में अपनी पार्टी को भ्रष्टाचारी और परिवारवाद घोषित करते हुए कहा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके माता पिता या चाचा पर गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं लेकिन फिर भी उन्हें टिकट मिला है। सभी पार्टियां ऐसा करती रहती हैं। यहां तक कि जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनके बच्चों को भी टिकट मिलता है। इधर बृजभूषण के खिलाफ अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। यदि ऐसा था तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। हम खुद यह कैसे तय कर सकते हैं कि वो दोषी हैं। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कहावत है ना कि यहाँ सब कुछ संभव है। बिल्कुल सही है। इसीलिए न खाने दूंगा न खाऊंगा कहने वाले मोदी जी धड़ल्ले से सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में सम्मिलित करते हैं। गांव के गरीब का बेटा, गांव के गरीब की बेटी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सके, इसके लिए परिवारवादी पार्टियों को रोका जाना बहुत जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरेआम झूठ बोलते हैं। देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाली मोदी सरकार में गरीबों की संख्या आसमान छूती है। अमीरों और गरीबों के बीच एक गहरा फर्क देखने को मिलता है। फिर वही बीजेपी पार्टी जो महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मान, नारी शक्ति का भाषण देते हुए थकती नहीं है, संदेश खाली के ऊपर पूरा देश में बवाल करती है। और आज जब संदेश खाली मामला एक्सपोज हो गया है, लेकिन वो भी आरोप ही था, शाहजहां शेख पर भी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनको बीजेपी पार्टी खुद मोदी जी ने दोषी करार कर दिया था। लेकिन यहाँ देश की पहलवान बेटियां सालों तक सड़कों पे लताड़ी गई, घसीटी गई, लेकिन उसके बावजूद आरोपी के बेटे को टिकट देना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो तो आरोपी है, दोषी नहीं है। अभी हाल का ही बयान है निर्मला सीतारमण का। वो कांग्रेस पे प्रहार करके बोल रही थी कि अर्थव्यवस्था फिर से नाजुक स्थिति में पहुंच जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। दोस्तों, ऐसे बयानबाजी से ये तो साफ पता चलता है कि निर्मला सीतारमण ने भले ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का, जो फाइनेंशियल सिचुएशन उनका चल रहा है, उसका बहाना बना के चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन ये सभी जानते हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिला था, उन्हें टिकट बीजेपी ने नहीं दिया था। लेकिन ऐसे बयानबाजी के बाद ये साफ दिख रहा है कि वो पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद अभी भी रखती है। खैर, उन्होंने पार्टी के भ्रष्टाचार और परिवारवाद होने का असलियत सबके सामने जाने अनजाने रख तो दिया, और शायद इस उम्मीद से कि उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन बृजभूषण सिंह का सहयोग देके वो यकीनन जनता के मन से तो उतर चुकी है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस मुद्दे पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश नीति। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाकी देखते रहें देश नीति। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।